Hi, welcome back to my channel. So this is the third page of vocabulary, or you can say synonym, right? So let's start and keep revising the things. Okay, don't leave these things in between. If you want to qualify the exams, keep revising. Revision is the key. So third page, first word is annotate एंड द मीनिंग इज़ अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, कोई भी चीज़ की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसमें वर्ड आ रहा है नोट. अब मैं कहूँ कि ये चीज़ नोट डाउन कर लो, तो तुम कहीं पे भी ऐसे रफली सा थोड़ी सी बात लिख लोगे, सारा नहीं लिखोगे तुम भी कुछ भी. ठीक है, तो वो हो जाएगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. एनोटेट को ऐसे ही याद रखेंगे. नेक्स्ट इज एनोनिमस. एनोनिमस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है वो मतलब नहीं पता किसने किया है, उसको एनोनिमस बोलते हैं. मेड और डन बाय समवन अननोन, की नाम नहीं है, बस ऐसे है कि ये किया हुआ है किसी ने. ठीक है, कभी तुमने पोइट्री वगैरह लिखी देखी होगी, तो जैसे ये पोइट्री है तो यहाँ पे ना नीचे पोइट का नाम होता है मोस्टली, और कई बार ना वहाँ पे अनोनिमस लिखा होता है. इसका मतलब होता है कि जिसने भी ये पोइट्री लिखी है ना वो अननोन है, किसी को नहीं पता कि कौन है वो. ठीक है, उसका नाम नहीं पता होता. अनोनिमस का मतलब यही होता है कि गुमनाम है बंदा. ठीक है, अब इसमें वर्ड आ रहा है नोनी की, नो नाम, ऐसे याद रख सकते हैं इसको. नेक्स्ट इज एंटीसीडेंट. इसका मतलब हुआ समथिंग समवन एग्जिस्टिंग बिफोर, कि कोई भी चीज़ है वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है. ये मैंने तुम्हें पहले बताया था वर्ड एग्जिस्ट और एग्जिट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, एग्जिट तो होता है बाहर निकल जाओ, जाना. ठीक है, एंड एग्जिस्ट एस लग जाता है, एग्जिस्ट. इसका मतलब हो जाएगा कोई भी चीज़ अस्तित्व में थी. ठीक है, तो ये कह रहा है कि अस्तित्व में कब थी? पहले, बिफोर, पहले ही थी. ठीक है, एंटीसीडेंट उसको बोलेंगे कि मान लो कि ये इंसान है, ठीक है, और पहले उनके पूर्वज होते हैं, वो एंटीसीडेंट बोल सकते हैं उनको, एंटीसीडेंट. नेक्स्ट इज अपैथी. अपैथी का मतलब होता है लेक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म एंड इमोशन, की कोई भी चीज़ का मतलब किसी भी चीज़ के लिए कोई इंटरेस्ट ही ना होना, मतलब सब खत्म. लेक होता है कमी. ठीक है, अपैथी. मान लो पैथी में वर्ड आ रहा है पाथ, कि पाथ होता है रास्ता. रास्ते पे चलने पे क्या हो रहा है, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हें चलना पड़ रहा है. हमें जब भी चलना पड़ता है मोस्टली ऐसे होता है कि वो चलना पड़ रहा है. कोई एंथुजियाज्म नहीं है, ना कोई इमोशन है चलने के लिए. चल इसलिए रहे हैं क्योंकि चलना है, फॉर द सेक ऑफ चलना. नेक्स्ट है अपालिंग. अपालिंग हुआ वेरी बैड एंड शॉकिंग, की बहुत ही बुरा एंड शॉकिंग होना कोई भी चीज़, तो वो हो जाएगा अपेलिंग. तो अपेलिंग में जैसे एक अपेल, एप्पल मान लो. ठीक है, एप्पल की स्पेलिंग वैसे ये गलत है, तो मान लो इसमें जो आई रही है ना एप्पल, अपेलिंग ऐसे याद रखेंगे. और क्या है, बहुत ही बुरा और शौकी है. भाई इतना गंदा एप्पल कैसे हो सकता है. ओके, नेक्स्ट इज अपीजमेंट. अपीजमेंट का मतलब हुआ द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी, की कोई भी चीज़ का एडवांटेज दे देना किसी भी पार्टी को, तो उसको बोलेंगे अपीजमेंट. पी को इसको याद रख सकते हैं पी से. पी का मतलब होता है मटर, की हमें डील करनी थी पीस में. ठीक है, मटर में, तो हमने क्या कर दिया, दूसरी पार्टी को एडवांटेज दे दिया उस चीज़ का. नेक्स्ट आर्काइव. आर्काइव का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जो रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्काइव. ठीक है, आर्काइव 2-3 बार बोलेंगे इसको हो जाएगा. आर्काइव में जैसे वर्ड आ रहा है आर्क या आर्ट. ठीक है, आर्क जो ये होते हैं ना ऐसे जो निशान होता है वो आर्क वाले निशान होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं, ऐसे इसको याद रखना. आर्काइव मतलब वो चीज़ें जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जहाँ पे रखे जाते हैं, जैसे म्यूजियम के अंदर तो चीज़ें रखी जाती हैं, और इसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे प्रॉपर, वो आर्काइव हो जाएगा. नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंटेटिव. इसका मतलब हुआ ओफन आर्ग्यूइंग और रेडी टू आर्ग्यू, मतलब हमेशा ही आर्ग्यू करते रहना, और रेडी टू आर्ग्यू, कभी भी आर्ग्यू हो रहा है भाई तैयार है ये बंदा आर्ग्यू के लिए, तो वो हो जाएगा. इसके अंदर वर्ड ही क्या आ रहा है, आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यू. ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि आर्ग्यू से रिलेटेड है, बहस से रिलेटेड है, बंदा हरदम तैयार है. नेक्स्ट है आर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट मतलब गुड ऑर्डर. आर्टिकुलेट में वर्ड आ रहा है आर्ट. ठीक है, आर्ट मतलब जो अगर अच्छा कोई इंसान बोल रहा है तो वो भी एक आर्ट होती है, कला होती है. अगर पेंटिंग कर रहा है वो भी कला है, गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, ये सारी कलाएं होगी. तो स्पीकिंग, अच्छा स्पीक करना, स्पीच बोलना, वो भी क्या होती है, कला होती है. तो इसमें आ रहा है आर्ट. आर्ट का मतलब हुआ कैसे, अ गुड ऑर्डर, की अच्छा क्या है, ऑर्डर है, स्पीकर है. नेक्स्ट इज asceticism. asceticism meaning religious belief and avoidance of life of pleasure, कि मतलब सन्यासी हो जाना.
रिलीजियस बिलीफ हैं, ठीक है, एंड अवॉइडेंस ऑफ, जो अवॉइड होता है मतलब नकारना किसको, लाइफ के जो प्लेजर है उनको नकारना, और जो रिलीजियस बिलीफ है उनको क्या करना, मानना। तो असेंटिसिज्म का ये मतलब हुआ। असेंट में क्या आ रहा है, सेंट, साउंड पे ध्यान दो तुम। सेंट, सेंट क्या होते हैं, सन्यासी लोग ही होते हैं ना, सारे संत महात्मा को सेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो सेंट, असेंटिसिज्म को सेंट से याद रखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, अवॉइड करना लाइफ के प्लेजर को और जो रिलीजियस बिलीव है उनको मानना। नेक्स्ट है असोल्ट। असोल्ट मतलब वोयलेंट अटैक, किसी के ऊपर अटैक करना, वोयलेंट हो जाना। वोयलेंट होता है अहिंसा। असोल्ट में तुमने सुना होगा कि लड़की को असोल्ट कर दिया या उसके साथ असोल्ट हुआ है या लड़के के साथ हुआ है, तो ये सारे क्या होंगे, अटैक होंगे, वोयलेंट अटैक। नेक्स्ट है असेट। असेट मतलब वैल्यूएबल्स की कोई भी चीज है उसके बारे में। देखो ये जो सेट होते हैं, ज्वेलरी होती है, सेट वगैरह वो होते हैं ना, वैल्यूएबल होते हैं, ज्वेलरी सबके लिए, तो औरतों के लिए, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है एट्रोसिटी। इसका मतलब हो जाएगा वोयलेंट एंड क्रूशियल एक्ट, जिसमें हिंसा हो रही है बहुत सारी, ठीक है, हिंसा का एक्ट। एट्रोसिटी, सिटी के अंदर क्या होती है, बहुत सारी वोयलेंस होती है और क्रूल्स एक्ट होते हैं, इसके अंदर वर्ड आ रहा है सिटीज। तो नेक्स्ट इज अटेन्यूएट। अटेन्यूएट का मतलब हुआ काम और सूद, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड है एट, लास्ट में देखो एट लिखा हुआ है, इसके एट का मतलब क्या होगा, खाना। कुछ खा के हम क्या हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, सूद हो जाते हैं, हमारी अंदर शांति मिलती है हमको। नेक्स्ट इज एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब होता है ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग। ग्रेजुअल होता है धीरे धीरे, कोई भी चीज क्या हो रही है, धीरे धीरे वीक हो रही है, उसको बोलेंगे एट्रिशन। एट्रिशन को मान लो तुम अट्रैक्शन से भी लिख सकते हो, कि मान लो किसी से हमें अट्रैक्शन हो जाता है तो हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और खुद के ऊपर कम फोकस करते हैं, तो ठीक है, ग्रेजुअल वीकनिंग हो जाएगा, किसके ऊपर, हमारा खुद से फोकस हट के दूसरे पे चला जाएगा, तो वो हो जाएगा अट्रैक्शन, ठीक है। और एट्रिशन को फ्रिक्शन से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि बार बार कोई भी चीज़ फ्रिक्शन करेगी, घर्षण करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी ना, कमजोर होती जाएगी, तो ऐसे याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट इज ओगमेंट। ओगमेंट मीन कुछ ऐड और इंक्रीज करना। ओग के अंदर वर्ड आ रहा है, ये देखो ओग ऐसे लिखा जा रहा है, ओग मतलब आग। आग को क्या करते हैं लोग, बढ़ाते ही है ना, एक दूसरे को आग लगाते हैं और उसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है अगस्त। अगस्त का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है और क्या है, मैजेस्टिक है। अगस्त का महीना, मान लो किसी का बर्थडे है, तुम्हारे फेवरेट पर्सन का बर्थडे अगस्त में आ रहा है, ना भी आ रहा है तो मान लो उसका बर्थडे अगस्त में है, तो वो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट और मैजेस्टिक डे हो जाएगा तुम्हारा उस दिन। ओरा का मतलब हुआ फीलिंग और करेक्टर अ पर्सन प्लेस सीम्स टू हैव, कि किसी की अंदर ना वो होता है ओरा, सबके अंदर, हम सबके अंदर, तभी हमें किसी के साथ अच्छी वाइब्स आती है और किसी से हमें ऐसे भरोसा सा नहीं होता, तो वो क्या होता है, तुम्हारी एनर्जी होती है सारी जो हमें प्रोटेक्ट करती रहती है दूसरों से, तो वो ओरा हो गया। अगर तुमने वो मूवी देखी होगी, अरे वो कौन सी है, रोबोट मूवी, ठीक है, तो उसके अंदर वो आ रहा है ना, ओरा है ऐसे करके, तुम देखना, किसी का ओरा अच्छा होता है और किसी का बुरा होता है। नेक्स्ट है अवर्स। अवर्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब, लाइक का मतलब तो पसंद करना, और डिस लग गया तो मतलब पसंद नहीं करना, तो अवर्स। वर्स मैंने तुम्हें बताया था, वर्स क्या होता है, जो पोएट्री होती है उसको बोलते हैं। मान लो कि तुमको पोएट्री पसंद नहीं है, मान लो, हो चाहे ना हो, तुम मान लो कि पसंद नहीं है, ठीक है, तो वर्स के आगे हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। जब भी ए लग जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो मतलब क्या हो गया, वर्स तुम्हें पसंद नहीं है, मतलब तुम डिसलाइक करते हो किसको, वर्स को, पोइट्री को। ओफुल। ओफुल का मतलब होता है हेटफुल, कि पसंद नहीं होना कोई भी चीज़, हेटफुल हो जाएगा, ओफुल, ठीक है। तुमने टीवी में देखा होगा ओ कितना ओफुल है, अगर तुमने हॉलीवुड मूवी देखी होगी तो उसमें ये वर्ड यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट इज बैबल। बैबल का मतलब होता है टॉक इन अ वे विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऐसे बोलना कि सामने वाले को समझ ही ना आए, बैबल करना, बै बै बै, जैसे ये बच्चे करते रहते हैं ना, बोलते रहते हैं और समझ नहीं आता, बै 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 बै, ऐसे याद रखना, बड़बड़ करते रहना, कि ऐसे बोलना कि सामने वाले को समझ ही ना आए। नेक्स्ट है बच्चनेलियन। इसका मतलब हुआ ड्रंकन, की शराबी होना। इसमें वर्ड आ रहा है बच्चन, तो बच्चन मान लो नाम है एक इंसान का, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा ड्रंकन है, या फिर कोई बच्चा है वो ज्यादा ड्रंकन है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है बैक बाइट। बैक बाइट का मतलब हो गया किसी की चुगली करना, स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ समवन, कि तुम यहाँ खड़े हो, ये तुम्हारी बैक है और पीछे क्या कर रहा है, कोई बाइट कर रहा है, मतलब तुम्हारे पीठ पीछे चुगली करी जा रही है, ठीक है, किसी के बारे में कुछ बैड बोलना। नेक्स्ट है बैड गर्ल। इसका मतलब हुआ अनोए, मतलब परेशान हो जाना। बैड गर्ल में इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, बैड एंड गर, ठीक है,
तो गर को हम क्या कर देते हैं, गर्ल कर देते हैं कि बैड गर्ल की जो बैड है, कौन है, गर्ल है बैड, ठीक है। तो वो क्या है, अगर उसको बोल दिया कि तू बैड गर्ल है तो वो क्या हो जाती है, अनोए हो जाती है, मतलब परेशान हो जाती है। नेक्स्ट है बैडी नैश, इसका मतलब हो जाएगा प्लेफुल टीजिंग और बैंडर, किसी को मतलब चिढ़ाना, बैंटर करना या प्लेफुल टीजिंग करना, उसको हो जाएगा। मान लो कोई है बंदी है तुम्हारी, ठीक है, उसको क्या है, खुद पे क्या है, बहुत ज़्यादा नाज है, और जब तुम उसको क्या करोगे, टीज करोगे, ठीक है, बैंटर करोगे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा क्या है, खुद पे वो है, नाज है, ठीक है, नाज। नेक्स्ट इज बैफल, बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज, कि तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम मुझे बैफल कर रहे हो, ठीक है, बैफल, वैफल, कंफ्यूज, समझ नहीं आ रहा, बैफल बोल रहे हो, वैफल बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कंफ्यूज कर दिया भाई। नेक्स्ट इज बैट, बेट, बेट का मतलब हो जाता है स्नेयर, ट्रैप और डिकोय, मतलब किसी का चारा होना। अगर तुमने हॉलीवुड मूवी देखी होगी तो इसमें वो वर्ड यूज करते हैं कि एम आई बैट ऑफ योर्स, कि मैं क्या तुम्हारा बैट हूँ। बैट का मतलब ये हो गया कि चारा है, और वो ऐसे भी बोलते हैं कि आई एम यूजिंग यू एज माई बैट, कि मैं तुम्हें अब एज अ बैट यूज़ कर रहा हूँ, कि मैं तुम्हें चारा यूज़ कर रहा हूँ ताकि सामने वाला दुश्मन आए और वो फंस जाए। ओके, नेक्स्ट इज बेलफुल, बेलफुल का मतलब हो जाएगा डेडली। बेल, मान लो कोई इंसान है, उसकी बेल करा दी, ठीक है, पर वो था तो डेडली, हानिकारक था, तो भी बेल करवा दी उसकी। नेक्स्ट है बल्क, इसका मतलब हो गया अनविलिंग टू डू समथिंग, कि कोई भी चीज़ है अनविलिंग होना करने के लिए। मान लो इसको ऐसे देखो, स्पेलिंग देखो, क्या स्पेलिंग बन रही है, बालक स्पेलिंग बन रही है। जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, कोई भी चीज़ करने के लिए अनविलिंग होते हैं, उनको मनाना पड़ता है कुछ भी करना होता है तो। नेक्स्ट इज बामी, बामी का मतलब होता है प्लीजेंटली वोम, कि कोई भी चीज़ है वो गर्म होना, मतलब अगर वो गर्म है, इतनी गर्म है कि हमें मतलब सुहा रही है, अच्छी लग रही है, अगर हमारे बॉडी पे अगर वो लग भी गई, मान लो कोई क्रीम है, तो इसमें वर्ड ही आ रहा है, क्या आ रहा है, बाम। बाम हम इसीलिए लगाते हैं ना, हमारी बॉडी को कहीं पेन हो रहा है तो वहाँ लगाएं तो ठीक हो जाता है, तो वो प्लीजेंटली वोम, थोड़ी बहुत क्या है, गर्म है, वो वोम है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड third page is completed. So tomorrow we will start the fourth page and gradually you will learn lot of vocabulary.